नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के पास फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूं और आप लोग अपने नॉलेज को इस वीडियो के माध्यम से एंटरटेन करिए। साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेक्टिव एक्शन क्या होता है, करेक्टिव एक्शन को कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे कंफर्म करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद करेक्टिव एक्शन को वर्कआउट करना 100% समझ जाएंगे। मेरी गारंटी है आप लोग समझ जाएंगे। इतना इजीली लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो साथियों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि वो अपने नॉलेज को और गेन कर सके, अपने फ्यूचर में इसको इंप्लीमेंट कर सके। साथियों, करेक्टिव एक्शन को समझना है तो करेक्टिव एक्शन को हिंदी में बोलते हैं सुधार कार्य। सुधार कार्य, सुधार कार्य, सुधार कार्य का मतलब इसके लैंग्वेज से समझ में आती है कि किसी कार्य को सुधारना। मतलब कोई कार्य खराब हुआ है, गड़बड़ हो गया है, तो उसको सुधारने की प्रक्रिया वो हम डिस्कस करते हैं करेक्टिव एक्शन में। तो साथियों, करेक्टिव एक्शन को समझने से पहले इसमें 2-3 वर्ड हैं जिसकी डिक्शनरी हम समझ लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, सबसे पहला होता है रूट। इसमें होता है रूट। रूट, रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़। जड़। और सेकंड होता है कॉज। कॉज को बोलते हैं कारण। कॉज की डिक्शनरी होती है कारण। फिर इसके बाद होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। रोकना। एंड फोर्थ होता है रिकरेंस। फोर्थ होता है रिकरेंस। रिकरेंस में होती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, इसको आप बोल सकते हैं दोहराना। दोहराना, रिपीट होना, ये भी बोल सकते हैं। रूट मीन्स जड़, कॉज मीन्स कारण, प्रिवेंट मीन्स रोकना, रिकरेंस मीन्स पुनरावृत्ति, दोहराना। साथियों, ये डिक्शनरी आपके अभी आगे काम आएगी और हमेशा करेक्टिव एक्शन एनालिसिस में आपको इन्हीं 4 डिक्शनरी की इस्तेमाल की जाती है। तो साथियों, हम इसको समझते हैं करेक्टिव एक्शन होता क्या है। करेक्टिव एक्शन मतलब कोई कार्य खराब हो गया है, कोई किया हुआ कार्य है जिसमें कोई मिस्टेक हुआ है, या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया गया है, जैसा स्टैंडर्ड बोलता है वैसा नहीं किया गया है, या वैसा किया गया है कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है उसको सुधारने की प्रक्रिया जो है वो करेक्टिव एक्शन होती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जो सुधारने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसी चीज को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन होती है मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग इसे प्रॉपर समझ लीजिएगा। जो इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, एक्शन टेकन ऑन रूट कॉज। एक्शन taken on root cause and prevent the recurrence. Action taken on the root cause and prevent the recurrence. मतलब जो आप एक्शन ले रहे हैं वो किसके ऊपर ले रहे हैं? रूट कॉज के ऊपर। आपको जो एक्शन लेना है वो रूट कॉज के ऊपर लेना है और क्या करना है? इसके रिकरेंस को प्रिवेंट करना है।
इसके रिकरेंस को प्रिवेंट करना है। अब यहां डिक्शनरी से आप लोग हेल्प लीजिए इसका। एक्शन टेकन ऑन रूट कॉज, मतलब इसका जड़ के कारण के ऊपर आपको एक्शन लेना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जड़ क्या है और उसके जड़ का कारण क्या है। साथियों, बिना कारण का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है और हर एक प्रॉब्लम का कोई न कोई जड़ होता है। तो जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी मिस्टेक हुआ है, जो भी नॉन कन्फर्मिटी है, साथियों उसका जड़ क्या है और उसके जड़ का कारण क्या है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। एंड उसके ऊपर एक्शन लेकर वो प्रॉब्लम सेम टू सेम प्रॉब्लम दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से ना हो, उसको रोकना है। ये प्रोसेस कहलाता है करेक्टिव एक्शन। साथियों, अगर आप लोग रूट कॉज के ऊपर एक्शन नहीं लिए, याद रखिएगा, अगर आप लोग रूट कॉज के ऊपर एक्शन नहीं लिए तो वो एक्शन करेक्टिव एक्शन नहीं होगा। उसे एज पर स्टैंडर्ड सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा। वो एक्शन करेक्टिव एक्शन नहीं होगा, वो ओनली करेक्शन होगा। तो अगर आपको करेक्टिव एक्शन प्रॉपर लेना है तो आपको रूट कॉज के ऊपर एक्शन लेना है और उसके पुनरावृत्ति को रोकना है, प्रिवेंट करना है। साथियों, जैसे कि आपके यहां एक ऑडिट हुई, आपके यहां आप किसी भी कंपनी में हो, चाहे लेबोरेटरी में हो या प्रोडक्शन कंपनी में हो या सर्विस प्रोवाइडर, कहीं पर भी आप हो, आपके यहां एक ऑडिट हुई जहां पर आपके पास 20 टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। 20 टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑडिट में एक फाइंडिंग निकली कि इसमें से एक जो है आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है जो कि कैलिब्रेटेड नहीं है। आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जो कैलिब्रेटेड नहीं है। आपको एक एनसी मिली, नॉन कन्फर्मिटी मिली। अब आपको ये गलती सुधारना है कि कैलिब्रेटेड क्यों नहीं है, उसको कैलिब्रेट करवाना है। तो साथियों, अब इसके ऊपर आप लोगों को करेक्टिव एक्शन लेना है। नॉन कन्फर्मिटी क्या है कि आपका एक मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड नहीं है, ये आपकी नॉन कन्फर्मिटी। आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, हमेशा ऐसे एज पर स्टैंडर्ड आपको एनसी मिलती है और आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। तो एनसी क्या है, आपका एक मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड नहीं है, आपको इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेकर के इसे क्लोज करना है। अब मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड नहीं है तो इसमें एक तो आप मल्टीमीटर कैलिब्रेट करवा लेंगे, ठीक है, और मल्टीमीटर कैलिब्रेट करवा लेंगे तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन साथियों, ये प्रॉपर करेक्टिव एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक बार मल्टीमीटर को फिर से कैलिब्रेट करवा लिया ऑडिटर के बताने पर, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले बार ये कैलिब्रेट होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस बार ये कैलिब्रेटेड क्यों नहीं था। आपको इसके कारण को ढूंढना होगा कि आखिर में ये कैलिब्रेटेड क्यों नहीं था। आपको अब क्या करेंगे, इसके जड़ को ढूंढेंगे, रूट कॉज करेंगे इसका, ठीक है, इसका रूट कॉज करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जड़ कैलिब्रेटेड क्यों नहीं है, इसके जड़ पर जाएंगे और उसके जड़ का कारण क्या है उसे समाप्त करना है। तो साथियों, जब आपने एनालिसिस किया, अब इसको एनालाइज करने पे आपको क्या मिला कि आपके पास एक कैलिब्रेशन प्लान है। आपके पास एक कैलिब्रेशन प्लान है। उस कैलिब्रेशन प्लान में आपने देखा कि इस वाले मल्टीमीटर की एंट्री ही नहीं है, इस वाले मल्टीमीटर की एंट्री ही नहीं है कैलिब्रेशन प्लान में। साथियों, 19 की एंट्री है बट 1 की एंट्री नहीं है। तो ये 20 वाला आइटम जो एक मल्टीमीटर है कैलिब्रेटेड कैसे होगा जब एंट्री ही नहीं है। अब आपने केवल कैलिब्रेट करा लिया तो क्या अगले बार श्योरिटी है कि ये कैलिब्रेट होगा? जब लिस्ट में नहीं है तो अगले बार फिर वो पर्सन कैलिब्रेशन कराने वाला, जो भी आपका क्वालिटी एंड कैलिब्रेशन का पर्सन होगा, वो इसे भूल सकता है कि एक मल्टीमीटर और है जिसे कैलिब्रेट करवाना है। तो यहां पर जड़ क्या है, कैलिब्रेशन प्लान। आपका कैलिब्रेशन प्लान इसका जड़ है। ये कैलिब्रेशन प्लान में
एंट्री न होने की वजह से ये मल्टीमीटर कैलिब्रेट नहीं हुआ। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आखिर प्लान में क्यों नहीं है साथियों? ये तो ठीक है कि प्लान में नहीं है इसलिए कैलिब्रेटेड नहीं हुआ, प्लान हो गया जड़, लेकिन कारण क्या है? कैलिब्रेशन प्लान में क्यों नहीं है? आपने कैलिब्रेशन प्लान में इसे क्यों नहीं चढ़ाया? आप उससे जवाब लीजिए, क्यों नहीं चढ़ाया आपने? तब पता चला कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होगा जिसमें आपके फैक्ट्री में टोटली इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं वो लिस्ट में अटैच होंगे। तो अब उनसे आप पूछेंगे, तो आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में ये मल्टीमीटर है, लेकिन वो कैलिब्रेशन प्लान को इंस्ट्रूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग अमेंड नहीं किया था। उसको जब ये मल्टीमीटर खरीदा, ये मल्टीमीटर जब भी उसने खरीदा तो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में तो चढ़ गया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन प्लान में करेक्शन नहीं किया। जब यहां पर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट परचेस किया तो इसके हिसाब से उनको कैलिब्रेशन प्लान भी अपडेट करना चाहिए था, और अपडेट नहीं किया तो कैलिब्रेशन कराने वाले पर्सन को यह भी नहीं पता चला कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट और कैलिब्रेशन कराना था। तो साथियों, अब कारण यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट लिस्ट से कैलिब्रेशन प्लान को अपडेट नहीं किया। तो अब आप जब भी कैलिब्रेशन प्लान बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप जिसके भी पास इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होगा जिसमें टोटली इंस्ट्रूमेंट कवर होते हो, वो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट आप लेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कैलिब्रेशन प्लान को अपडेट करेंगे, और जब भी ड्यू होने वाला होगा इंस्ट्रूमेंट उसको कैलिब्रेशन प्लान में प्रॉपर मेंशन कर देंगे और टाइम टू टाइम उसका कैलिब्रेशन कराते रहेंगे। तो आपने क्या किया? जड़ पर गए, जड़ के कारण को ढूंढा और कारण को ही खत्म कर दिया। अब जब हर बार ये कैलिब्रेशन प्लान आपका इससे मैच हो रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट इसमें 100% आएगा, और जब इसमें 100% आएगा कैलिब्रेशन प्लान में दिखेगा तो कैलिब्रेशन कराने वाला पर्सन इसका कैलिब्रेशन 100% करवाएगा। तो साथियों, ये हो गया रूट कॉज। आप क्या किए? उसके जड़ पर गए, जो भी समस्या है उसके जड़ पर गए, जड़ पर जाकर के उसके कारण को ढूंढा और कारण को ढूंढकर उसको जड़ से ही समाप्त कर दिया। अब ये वाली समस्या कि ये मल्टीमीटर कैलिब्रेट नहीं है, ये समस्या आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैलिब्रेशन प्लान में प्रॉपर अपडेट हो गया है। अब आगे से हर बार ये कैलिब्रेट होता रहेगा। साथियों, ये होता है आपका करेक्टिव एक्शन। अच्छा, आप लोगों के घर में ना बड़े बुजुर्ग भी होंगे, वो लोग एक कहावत कह गए हैं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कहावत सुना आप लोगों ने? 100% सुना होगा, ठीक है? ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। भैया, बांस क्या है? जड़ है। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी ही नहीं। बांसुरी जब बनेगा नहीं तो बांसुरी बजेगा नहीं, ठीक है? तो ये तो वहीं से कहानी स्टार्ट हो गई। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो बिना पढ़े लिखे बहुत होशियार होते थे, ठीक है? खैर, उसको हम अब स्टैंडर्ड के हिसाब से समझ रहे हैं। तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सेम वही कहानी कि उसके जड़ पे जाओ और जड़ के कारण को ढूंढो और उसको जड़ से, उसके कारण से सहित खत्म करो, जिससे कि वो दोबारा से रिपीट ना हो, रिकरेंस ना हो उसकी। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है करेक्टिव एक्शन। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को करेक्टिव एक्शन लेना समझ में आ गया होगा कि करेक्टिव एक्शन कैसे लेते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी करेक्टिव एक्शन लेने में समस्या हो सकता है कि कुछ ऐसा नॉन कन्फर्मिटी आ जाए, ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आपको उसको करेक्ट करने में, करेक्टिव एक्शन लेने में प्रॉब्लम आए, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और
आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टेड टॉपिक हो, कंटेंट हो, आप लोग मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जरूर उसको लेकर आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में, जान पहचान में सबको शेयर करिए, जिससे कि ये नॉलेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके। इसकी लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, बट मैं आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूं और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। तो साथियों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।